सबसे पहले TV9 के मंच पर राजेश वर्मा जी जो कि खगड़िया से सांसद हैं, वो TV9 के मंच पर पहुंचे हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। ये सिर्फ सांसद ही नहीं है, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं बचपन में छोटा था तो कहा जाता था सीताराम केसरी के बारे में, खाता ना वही और जो सीताराम केसरी कहें वही सही। तो मुझे लगता है अब राजेश वर्मा जी जो कहेंगे उसी को सही मान लिया जाएगा, इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राजेश वर्मा जी के लिए। और दर्शक दीर्घा में निश्चित तौर पर सपोर्ट करने के लिए एलजेपीआर के प्रभारी अरुण भारती जी जो कि पिछले कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि थे, वो पहुंचे थे। आपका भी बहुत स्वागत करना चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV9 के इस कार्यक्रम में। रितेश जी, संजय पासवान जी और तमाम लोगों का जो इस कार्यक्रम में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और जिस तरीके से TV9 के मंच पर बार बार आने की इच्छा जता रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे उत्साह को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसलिए आप सब लोगों का एक बार जोरदार स्वागत है पूर्णिया के मंच पर भी, इसलिए जोरदार ताली बजाइए सब लोगों के लिए। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभी तक मैं होस्ट था इसलिए मैं स्वागत कर रहा था। अब सवालों का हाइड्रोजन बम भी होगा और फुसफुस बम भी होगा, जिसको बिहार खगड़िया में मिर्चैया बम बोलते हैं, तो वो भी होगा, पर सवाल होगा और बम सब होगा। तो राजेश वर्मा जी, आप तो बड़े ही कुशल व्यापारी हैं। बिहार में कोई कुछ कर ले, अंत में जब तक राजनीतिज्ञ नहीं होता उसको लगता ही नहीं है हमने कुछ पाया है। तो एक सफल व्यापारी को राजनीति में आने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में और बिहार के पॉलिटिशियंस को लेकर देश भर में एक परसेप्शन ये है कि यदि आपके पास बाहुबल है तभी आप राजनीति में आ सकते हैं, और कोई गैर राजनीतिक परिवार के लिए राजनीति में आना किसी चैलेंज से कम नहीं है, संघर्ष से कम नहीं है। और क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर भोपाल से अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद जब 4 साल के बाद बिहार आया, तो इसी उम्मीद से कि जिस तरीके से 4 सालों में मध्य प्रदेश को हम लोगों ने विकसित होता हुआ देखा, कमोबेश ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि बिहार में भी शायद उतना परिवर्तन हुआ होगा। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ, सड़कें बेहतर हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं हो पाया। और जब इस विषय पर आम लोगों से सलाह मशवरा करते हैं तो आम लोगों का हमेशा से अपने जनप्रतिनिधि के प्रति एक शिकायत का भाव रहता है कि सांसद कुछ नहीं करते हैं, विधायक कुछ नहीं करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं, जिसमें चुनकर भी वही लोग उसको भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। तो इसीलिए सामाजिक कार्यों से शुरू करते हुए सबसे छोटा चुनाव, वार्ड के चुनाव से अपने राजनीति की पारी को 2017 में शुरू किए, और इसी उम्मीद से शुरू किए कि कहीं ना कहीं जो एक मिथ है, जो एक डर है कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक परिवार के बच्चों के अंदर कि राजनीति में सिर्फ बाहुबल वाले लोग जा सकते हैं, उस मिथ को भी तोड़ना ज़रूरी था और कुछ बेहतर करके दिखाने की इच्छा ज़रूर थी। और बिहार के प्रति उसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में यहाँ तक आए। पर आपने जैसी छलांग लगाई वैसे बड़े बड़े बाहुबली लगा नहीं पाए हैं। तो ऐसा कौन सा बाहुबल आपके पास है जो आप 17 में राजनीति में आए और 25 में सांसद बन गए, और आप कई लोगों के रोल मॉडल बन गए, बड़ा हैंडसम दिखते हैं, वार्ड से शुरू किया, संसद में चमकते हैं। तो ऐसा तो कोई बाहुबली नहीं कर पाया जो आप कर दिए, इसका राज क्या है? बिल्कुल, जब एक गैर राजनीतिक परिवार का व्यक्ति वार्ड के चुनाव से डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर से विधानसभा का चुनाव लड़कर लोकसभा तक जाता है, भले ये समय सीमा जो है सामाजिक कार्यों से इस समय सांसद बनने तक का सफ़र 9 साल 8 साल के आसपास ही रहा, जो कि आम राजनीतिक जो लोग हैं उनकी तुलना में मेरा संघर्ष कम रहा। लेकिन बावजूद आज भी बहुत सारे ऐसे बिहार के युवा हैं जो पहली बार विधानसभा लड़कर और पहली बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं सीधे। तब कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि वो व्यक्ति सीधे विधायक बनकर सीधे उप मुख्यमंत्री कैसे बन गया। लेकिन एक गैर राजनीतिक परिवार का बच्चा जो नगर निगम के सड़कों से नालियों की सफाई करते हुए
वार्ड के चुनाव को लड़ते हुए विधानसभा का चुनाव लड़कर हार कर और फिर लोकसभा जाता है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कहीं ना कहीं कि भैया ये व्यक्ति कैसे यहाँ तक ये पहुंचा। प्रश्न आपसे इसलिए भी किया जाता है कि आप भागलपुर से हैं जी और खगड़िया से अचानक आपको टिकट मिलता है, आप सांसद बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं अभी, जैसा कि बताया आपने। लोगों का आरोप है कि राजेश वर्मा चिराग पासवान का कोष मजबूत करते हैं। देखिए, आरोप किसी के ऊपर कुछ भी लग सकता है। पहला विषय जो आपने कहा कि मैं भागलपुर से हूं और खगड़िया से क्यों टिकट नहीं, मिल गया। ये सवाल उठा था हाँ, ना नहीं, बिल्कुल, चुनाव के मैं हाँ, उसी बिल्कुल। पर जी जवाब हाँ। दे रहा हूं कि जब लोकसभा का चुनाव की बात हम लोग करते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से बनारस आकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें कहीं भी इस दायरे को नहीं सीमित किया सकता। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों ये अलग अधिकार- एग्जाम्पल है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी लंबा समय तक दिए, मुख्यमंत्री रहे, उस पार्टी ने भी मैं दिया। उसी पर आ रहा हूं। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जब हमको कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते, क्या नियम विरुद्ध मैं चुनाव लड़ा? हमारी पार्टी को जो 5 सीटें मिली उसमें एक सीट बिल्कुल भागलपुर के सटा हुआ जिला है खगड़िया, वहां से जरूर मिला। और अपने नेता के साथ, जब नेता के समय में, अनुकूल समय में भी और विपरीत परिस्थिति में भी, हर समय में लोगों को लगता है कि मैं सीधे आया और सांसद का टिकट ले लिया, ऐसा नहीं है। नेता ने हमको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया था, भागलपुर विधानसभा से। नेता ने हमको प्रदेश की जवाबदेही भी दी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पर है, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी इन्होंने बनाया, जिला अध्यक्ष की भी कमान दी, बतौर जिला अध्यक्ष भी काम करने का मौका मिला। और फिर नेता ने एक समय के बाद ये विश्वास जरूर दिखाया कि हम युवाओं को और महिलाओं को, जो मेरे नेता हमेशा इस बात को कहते हैं कि महिला और युवाओं की भागीदारी हम 100% सुनिश्चित करना चाहते हैं, और उस कड़ी में उन्होंने मुझे मौका दिया। हाँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि ये सौभाग्य मुझे जरूर मिला कम उम्र में चुनाव लड़ने का और देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य बनने का। नहीं, मैं ये तो एक्सेप्ट करूंगा कि नेताजी ने बड़े राइट लोग को चूज किया, क्योंकि इतने कम समय में आप फुल नेता बन गए, मैच्योरिटी दिखाई पड़ रही है, तो ये मैं मानूंगा उनका चुनाव बड़ा अच्छा है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप खगड़िया आए भागलपुर से, तो लोकल एलजेपी के लोगों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि हम जब कवर करने आए थे तो हमें ये सुनने को मिला था, जो सच्चाई बता रहा हूँ, कि राजेश वर्मा जी हार जाएंगे, भागलपुर से आए हैं, यहाँ कोई वोट नहीं देगा, ये तरह तरह की बात थी। तो क्या एलजेपीआर की लोकल यूनिट आपके साथ थी? पहला सवाल। बिल्कुल। मतलब इस सवाल का मतलब यही है कि एलजेपीआर के तरफ से फुल समर्थन था, क्योंकि कई ऐसे लोग थे, अरुण कुमार उपाध्यक्ष थे, टिकट के इंतजार में थे, ऐसे कई लोग थे जिनका कहना था कि सड़कों पर पसीना बहाते समय हम थे, और जब टिकट देने की बारी आई तो सांभवी आ गई, राजेश जी आ गए, वीना सिंह जिन्होंने पार्टी टूटते समय वो निकल गई थी वो आ गई। तो किसी ना किसी तरीके से चिराग जी ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो उनके साथ बुरे समय में थे। उसमें मैं अरुण जी का नाम नहीं ले रहा हूं, बुरे समय में भी अरुण जी थे, पर और लोगों के बारे में ये बात कही जाती। बुरे समय में राजेश वर्मा भी थे। हाँ, ये बता दीजिए, और मुझे लगता है इस मंच से दर्शकों जी, को पता बिल्कुल, तो चलेगा। मैं 2018 से अपने नेता के साथ, मेरा नेता के साथ जुड़ाव है। 2019 में विधिवत रूप से पार्टी मैंने ज्वाइन की, 2020 में विधानसभा लड़े, 20 अंत या 21 में ही पार्टी पूरी परिवार टूटा, पार्टी टूटी, तमाम चीज़ें रही, तब भी हम लोग पार्टी के साथ रहे। तमाम तरह की जांच एजेंसियों का भी हम लोग को सामना करना पड़ा, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूँ तो। और उन तमाम परिस्थितियों में नेता ने भी बहुत संभाला, और हम लोगों ने भी अपने नेता को उस वक्त जिस दौर में देखा, एक जो खूबसूरती चिराग पासवान जी की है, जो मुझे लगता है कि बंद कमरे में जो उनके बहुत पुराने लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हो। मैं उस वक्त महसूस किया कि विपरीत परिस्थिति में भी चिराग पासवान के मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता है, और उन्होंने इस बात को कहा कि जीरो से वापस शुरू करेंगे, और आशीर्वाद यात्रा निकाल के उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि टूटी हुई पार्टी को किस तरीके से पूरे बिहार के लोगों को एकमत करके, पार्टी के तमाम लोगों को एकमत करते हुए कैसे वापस से 5 के 5 सांसद उन्होंने जिताने का काम चलिए, किया।